हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 786 पे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रकाश संश्लेषण के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सारे ही एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है काफ़ी ही कम होता है और वेव लेंथ काफ़ी ही हाई होता है। उसी प्रकार से जो वॉयलेट कलर होता है उसका वेव लेंथ काफ़ी ही लो होता है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी ही हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रेड लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की एनाबॉलिक प्रक्रिया है। देखिए एनाबॉलिक यह क्यों है, इसको पहले आप लोग समझ जाइए कि एनाबॉलिक कहने का मतलब होता है कि जब दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर एक बड़े कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग एनाबॉलिक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंतर्गत क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर एक बड़े कंपाउंड C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसलिए इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में जो कि हम लोग का मैग्नीशियम है वो उपस्थित रहता है। विच ऑफ दिस इज़ ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों को सबसे कम ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। ठीक है, तो इसका हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बोरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट इज, देखिए जो पौधों का कौन सा अंग है जो खाद्य पदार्थ को पौधों तक ले जाता है, यानी कि पौधों की पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, तो जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, और जो जाइलम होता है वो जल को ले जाता है। सो हमारा राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज एक्सट्रेट फ्रॉम, पेनिसिलिन जो होता है किससे बनता है। देखिए यानी कि जब पहले हम लोग पेनिसिलिन ऐसे हम लोग बता रहे थे कि पेनिसिलिन जो होता है फंगस यानी कि कवक से बनता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ईस्ट, ईस्ट कहने का मतलब होता है खमीर। ठीक है, जिसका उपयोग पावरोटी के रूप में किया जाता है। एल्गी, एल्गी कहने का मतलब होता है शैवाल। इसका सेल वॉल सेल्यूकस का बना होता है और इसका फूड जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसके अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कि फंगस, फंगस के द्वारा ही पेनिसिलिन बनता है, यानी कि कवक के द्वारा पेनिसिलिन बनता है। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। यह अपना खाना ग्लाइकोजिन के रूप में जमा करता है। इसके अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइकेन, लाइकेन तो लाइकेन ही है। लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग अम्ल और बेस यानी कि एसिड एंड बेस के बारे में डिफरेंस का हम लोग को पता चलता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लाइकेन होता है वो किससे बना होता है, तो लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इस चीज़ को भी याद रखना पड़ता है कि पेनिसिलिन की जो खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट द गैस इन्वॉल्व इन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उपस्थित रहती है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, रेड पिगामेंट इन टोमेटो इज, कहने का मतलब होता है टोमेटो का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाइकोपिन की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टोमेटो रेड होते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड प्लांट सेल इन, देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है टेक प्लेस कहाँ पे होता है, प्लांट सेल के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हम लोग कुछ ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे राइबोसोम्स,
राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का विघटन डैश के कारण होता है। तो पौधों का विघटन यानी कि द विल्टिंग ऑफ प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू द, तो यह होता है ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पीकरण के कारण पौधों का विघटन होता है। देख लीजिए वाष्पीकरण किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि पेड़ पौधे H2O और O2 यानी कि पानी और ऑक्सीजन दोनों को ही जब ज़्यादा हो जाता है तो दोनों को बाहर निकालते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, तो उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने H2O यानी कि जल और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन डैश से विकसित होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वाटर से विकसित होता है, ठीक है। माफ कीजिएगा कि इसमें हम लोगों का ऑप्शन डी जो है नहीं है, ठीक है, पर इसका राइट आंसर हम लोगों का वाटर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय, यानी कि 90% फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है, ठीक है, तो वो उसमें एल्गी का ही उपयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, देखिए मतलब कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेड और ब्लू में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रीन और वॉयलेट में सबसे कम होता है। तो यहाँ तो वॉयलेट आपका दिया गया नहीं है, तो ग्रीन कलर में सबसे कम होता है, ग्रीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस इज जनरली अराउंड, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कितने परसेंट लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है। तो 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि 1% लाइट एनर्जी का यूज़ होता है। एक चीज़ को यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा कि जो सौर की ऊर्जा होती है यानी कि जो लाइट होती है वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा चेंज होता है इसको याद रखिए, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों का हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है फर्स्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, हाईली कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए ह्यूमन बॉडी, देखिए यानी कि ह्यूमन बॉडी को इन ऑप्शन के अनुसार किसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग नीचे से ऑप्शंस को पहले समझते हैं। देखिए जो विटामिन है, विटामिन हम लोग के शरीर को रक्षा के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन शरीर के विकास के रूप में कार्य करता है। फैट हम लोग के शरीर में एनर्जी के रूप में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना तो ए और बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं, बट यहाँ पे समझने की बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हम लोगों को एक निश्चित एनर्जी देता है, यानी कि जितनी हम लोगों के शरीर की आवश्यकता होती है एनर्जी की, ये उतनी ही एनर्जी हम लोग को पास करता है। बट जो फैट होता है वो हाईली एनर्जी कंसंट्रेट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फैट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द सन द एनर्जी सोर्स इज, यानी कि जो सन में हम लोगों का एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का देखिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यानी कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स, द एज ऑफ ट्रीज कहने का मतलब होता है पेड़ पौधों की आयु किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एनुअल रिंग्स हो जाएगा। देखिए एनुअल रिंग्स क्या होता है, जब किसी पेड़ को हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो पेड़ के कटे हुए भाग में आप लोग देखिएगा कि एक गोल गोल नुमा छिद्र होता है, मतलब उसमें दाग आ जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग एनुअल रिंग्स बोलते हैं। उसी की सहायता से पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एनुअल रिंग्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट्स लिबरेट आउट बाय, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था
कि क्या बोलता है कि जब पेड़ पौधों में वाटर की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको लिबरेट आउट, कहने का मतलब होता है उसको आउट करता है। कौन से माध्यम के द्वारा उसको वो आउट करता है, ठीक है, तो वो उसको ट्रांसपीरेशन के कारण करता है, ठीक है। जब ट्रांसपीरेशन का हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, कि डिस्क्रिप्ट में उसको बताया था कि क्या होता है कि जब पेड़ पौधों में H2O अर्थात जल, O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों ही जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको धीरे धीरे वो उसको रिलीज़ करते जाता है, ठीक है। उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग का हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो याद कीजिए कि वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन को हम लोग फोटोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए क्या बोला है, यानी कि जो मिट्टी से पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं यानी कि जड़ वाटर को ले जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे? पत्तियों या फिर प्लांट्स के जो खाद बाग यानी कि किचन तो पत्ती है, ठीक है, वहाँ पे जो ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मिस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या होगा? बोरोन, ठीक है, इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोरोन सही हो जाएगा। इन ए प्लांट द जाइलम टिश्यू कंडक्ट, देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि जाइलम क्या होता है। जाइलम जो होता है जो पौधों से जल को निकालता है, यानी कि वाटर को निकालता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट गेट्स वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज, क्या बोला? देखिए, प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है हम लोगों का कैपिलरिटी, मतलब कि जो प्लांट्स गेट वाटर, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पौधे जो होता है अपने रूट से वाटर को किस प्रकार ले जाते हैं, तो उसको हम लोग कैपिलरी जो प्रक्रिया होती है यानी केशिका क्रिया होती है, ठीक है, तो उसके द्वारा वो ले जाते हैं। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज, देखिए जो टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा और थिकेस्ट यानी सबसे मोटा घास का रूप कौन सा होता है? तो जो बांस का पेड़ यानी कि बैम्बू हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जो बांस के पेड़ होते हैं उसको हम लोग घास की श्रेणी में रखते हैं, जो कि सबसे लंबा होता है घास की श्रेणी में और सबसे मोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बैम्बू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्मेरिक ऑब्टेन्ड, कहने का मतलब क्या होता है कि टर्मरिक यानी कि हल्दी जो होता है कौन से पौधों के किस अंग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो होता है स्टीम से प्राप्त होता है। बस आज के लिए आप लोग इतना ही रहने दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के चैनल सक्सेस 786 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।